वेलकम व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने जो पेश करने वाली हूँ, मैं कोरोना वायरस के बारे में कि जिस तरह आप और मैं हम जानते हैं कि हम इस साल कोरोना वायरस के तूफ़ान से गुज़र रहे हैं। तो मैं इसमें आपको और अपने आप को भी क्वेश्चन करती हूँ कि डू यू फील इनकरेज्ड, डू यू फील इंस्पायर्ड, डू यू फील स्ट्रेंथन। मैं चाहती हूँ कि इस पेंडेमिक के दौरान हम पॉजिटिव रहें। जैसे कि मैंने देखा है कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ईस्टर के दौरान मार्च के महीने में हम ये कोरोना वायरस से हमें बाखबर किया गया और इसके बाद वो हमने उस वक्त तो हम ईस्टर में मसरूफ़ थे तो इतना वो हमें नहीं लगा, लेकिन ईस्टर के बाद जब वो गाइडलाइंस आई या आपने ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है और हैंड जो आपने वॉश करने हैं और सैनिटाइज़ करने हैं और किसी को हाथ नहीं मिलाना, किसी को मिलना नहीं, बाहर नहीं निकलना, ये सारी चीज़ें जो थी ये हम सबको बहुत इन चीज़ों ने अपसेट किया, डिस्करेज किया और हम परेशान हुए कि ये क्या हो गया है। और यहाँ तक कि हम एक दूसरे को जब मिलते थे या फ़ोन पे बात करते थे तो हम कई दफ़े वो गुस्से में आ जाते थे क्योंकि ये चीज़ें जो थी ये बहुत ही टू मच थी हम सब के लिए कि सब कुछ नया था। लेकिन इसमें हमने ये देखना है कि कैसे हमने इसको पॉजिटिव लेना है और कैसे हैंडल करना है, कैसे इसको हमने साथ लेके चलना है। कोरोना वायरस जो है वो एक तूफ़ान की तरह है। जैसे हमने देखा कि वो जब डिसाइपल्स समंदर में थे, यीशु मसीह भी उनके साथ था उस बोट में, यीशु मसीह सो रहे थे और डिसाइपल इतना डर गए कि हम बिल्कुल अब ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह हमारे साथ है, तो वो एक दूसरे को कह रहे थे, डरता कोई भी नहीं जा रहा था। मेरा ख्याल है कि मैं खुद बना रही हूँ कि कोई भी नहीं जाता होगा कि खुदा यीशु मसीह सो रहे हैं, क्यों उनको जगाना है। तो मेरा ख्याल है वो जॉन को कहते होंगे क्योंकि वो सबसे छोटा है, जाओ और खुदा को जगाओ कि हम तबाह होने वाले हैं। तो एटलीस्ट कोई ना कोई गया होगा और खुदा यीशु मसीह को जब उन्होंने जगाया कि ये देखो कितना तूफान है, हम मर रहे हैं, तो खुदा ने कहा कि आपका तो ईमान ही बहुत थोड़ा है, आपका ईमान इतना थोड़ा है कि मैं आपके साथ हूँ तो आप डर रहे हैं। कभी भी तूफ़ान से हम भी गुज़रें जैसे हम ये पेंडेमिक में गुज़र रहे हैं, इस कोरोना वायरस को डील कर रहे इस साल गुज़र रहे हैं, तो हमें डरना नहीं चाहिए। हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे पीछे ताकत है। यीशु मसीह सो नहीं रहे, वो हमारे साथ हैं। सिर्फ हमें उसको यीशु मसीह को अंडरस्टैंड करना है और फील करना है अपनी ज़िंदगी में, और जिधर भी हम जाते हैं, जो भी हम कर रहे हैं, यीशु मसीह की प्रेजेंस को, हजूरी को फील करना है, महसूस करना है, ताकि हम इस वायरस को ज़िंदा दिली के साथ और मजबूती के साथ हम उसको डील कर सकें। तो मैं आपके सामने एक सच्ची स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि 2015 की बात है। मैं और मेरे हस्बैंड हम जा रहे थे ऑफिस, तो रास्ते में कि ऑलरेडी वो थी स्नो बहुत हुई थी, लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि इतना स्लिपरी है रोड्स पे, तो हम स्टक हो गए। हमारी गाड़ी आगे की जाने की बजाय साइडों पे जा रही थी। तो हम तब नए नए थे इधर अमेरिका में, तो हमारे बहुत अच्छे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड है रास, उनको हमने कॉल की कि हमें पता नहीं अभी कैसे इधर से निकलें। तो वो हमारे साथ लाइक 1 घंटा पूरा हमारे साथ रहे और उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि वो देखें कि वो स्नो साफ़ करने वाला वो ट्रक है उधर। हमने कहा है, कहते हैं अच्छा सबसे पहले अपनी गाड़ी को और ज़्यादा वार्म करें और उसकी आइस जो है वो उसको क्लीन करें और वो ट्रक है उसके पीछे पीछे जाएं, जिधर वो सफाई कर रहा है उधर उसके पीछे पीछे जाएं तो आप सेफ हैं। तो हमने ऐसे ही किया। इन्होंने ना वो जिधर जा रहा था स्नो वाला ट्रक,
तो वो जगह साफ थी उधर होती जा रही थी, हम उसके पीछे पीछे गए, तो एटलीस्ट आखिर में इन्होंने रोड क्लियर ढूंढ लिया, फिर हम उस रोड पे चढ़ गए और हम घर पहुंच गए। तो इसी तरह मैं बताना चाहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ही ऐसे वाक़यात आते, जैसे कि वो हमारी फ्रेंड ने हमें ये गाइडलाइन बताई थी। तो हमारे लिए अभी इस सिचुएशन में, इस कोरोना वायरस में, हमारे पास भी बहुत वंडरफुल गाइडलाइन है। उसमें बाइबल है, उसमें चर्चेस हैं, मैस है, रोज़री है, पर्सनल प्रेयर है, डेली प्रेयर्स हैं। हमारे पास कितनी अपॉर्चुनिटी हैं और कि इनको फॉलो करें तो हम भी हेवन पर जाएंगे। और जो चीज़ें ज़िंदगी में आती हैं, जैसे सफरिंग है और ये पैंडेमिक का ईयर है और सिकनेस है, कुछ भी ज़िंदगी में आता है, हर चीज़ जो है उसको आसान करेगी अगर हम खुदावंद को अपना सेंटर बनाएंगे और उस गाइडलाइन पे चलेंगे। ये चीज़ें आसान हो जाएंगी और हम आसानी से अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। जब ये मार्च या अप्रैल में ये पैंडेमिक या ये आफत शुरू हुई, जिसे कोविड-19 का बहरान कहते हैं, तो मैं क्योंकि हॉस्पिटल या हेल्थ केयर के शूबे से मुंसलिक हूँ, तो हर तरफ बहुत खौफ पैदा हुआ। लोग बहुत नाउम्मीद हुए और बहुत सारे नर्सिंग होम्स बंद कर दिए गए। बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स थे, वहाँ का जो प्रोटोकॉल था वो बहुत सख्त हो गया। तो हर तरफ परेशानी थी, रोड्स खाली थे, हाईवेज तमाम खाली थे। जब मैं सुबह के वक्त काम पे निकलता तो सारे रोड्स खाली, मेरे ख्याल 2 या 3 गाड़ियाँ बड़े बड़े हाईवेज़ पर होती थी, जो कि सुबह और शाम को पैक होते हैं, वो रोड्स खाली थे। तो मैं भी खौफज़दा होता था कि खुदा ये क्या है, और जहन में सवाल आता था कि खुदा कहाँ है, वेयर इज़ गॉड। और लोग खौफ का शिकार हैं। बहुत से हमारे दोस्तों के, हमारे जो क्लाइंट्स थे, उनके पेरेंट्स, उनके अजीज़, उनके लव्ड वंस जो मर रहे थे, और हम लोगों को फ़ोन कर के तसल्ली दे रहे थे, क्योंकि नर्सिंग होम्स बंद थे और सिर्फ टेलीफोन के ज़रिए राब्ते खुले थे। और अगर इमेजिन करें कि अगर टेलीफोन, इंटरनेट बंद हो जाता तो कितना बड़ा बहरान पैदा हो जाता। तो ये टेलीफोन और इंटरनेट इस बहरान में, इस पेंडेमिक में बड़ी एक उम्मीद की किरण था। लोग अमेरिकी डॉक्टर फौची की तरफ देख रहे थे, साइंटिस्ट की तरफ, साइंसदानों की तरफ देख रहे हैं कि उनके पास इस पेंडेमिक का, इस बहरान का क्या हल है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता कि किसी ने कोई ऐसी वैक्सीन आई है जिसे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। खुदा हमारी उम्मीद है। जब हम इंसानों से अपनी उम्मीद नहीं बांध सकते, इंसानों से उम्मीद नहीं रख सकते, तो खुदा कभी भी हमें होपलेस नहीं छोड़ता, क्योंकि खुदा उम्मीद है, खुदा मोहब्बत है। और बाज़ लोग तो इन दिनों में जब मैंने उनके साथ कोई जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसके मतलब शेयर करते हैं कि वो नवंबर या अगले साल के शुरू तक आ जाएगी, तो लोग कहते हैं कि आई डाउट, वो उस वैक्सीन पर भी यकीन करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि इतनी जल्दी कोई वैक्सीन तैयार हो नहीं सकती, और लोग उसके रिएक्शन से लोग डर रहे हैं, और लोग नहीं चाहते कि वो उस वैक्सीन को लगवाएं। तो अभी तक खौफ है, और पता नहीं ये खौफ कितने साल तक चलेगा। हम एक दूसरे से हाथ नहीं मिला सकते, हम गले नहीं मिल सकते, हम सोशल डिस्टेंसिंग है, हमारी जो सोशल गैदरिंग्स थी वो ख़त्म है। तो इंसानों में अभी ये क्वेश्चन है कि ये सब कुछ ये दोबारा कब बहाल होगा। तो हम खुदा से उम्मीद रखें कि खुदा इस बहरान से हम सबको निकाले, ताकि हम दोबारा अपनी ज़िंदगियों का आगाज़ कर सकें। गॉड ब्लेस यू। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू।